बदलापुर इनकाउंटर महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे के लिए बुरे दिन ला रहा है। बदलापुर इनकाउंटर पर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के तमाम सहयोगी दल, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के जितने भी विधायक थे, वो तमाम लोग महाराष्ट्र सरकार की पीठ थपथपा रहे थे और तमाम लोग ये कह रहे थे कि किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने इन तमाम जो रेपिस्ट है उनसे किस तरह से बदला लिया या किस तरह से उनसे भिड़ा है, इसको लेकर खुद ही पीठ थपथपा रहे थे। मगर अब सवाल खड़े हो गए हैं बदलापुर इनकाउंटर पर। विपक्ष ने बदलापुर इनकाउंटर को लेकर पहले ही सरकार से सवाल पूछे थे। उसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर के इनकाउंटर को इनकाउंटर मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि हम इसे कैसे इनकाउंटर मान ले। अगर इनकाउंटर मान ले तो इसमें कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं और बहुत सारे सवाल भी उठा दिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में जिस तरह से ये प्रोसीडिंग आज चली है और उसके बाद सवाल खड़े किए गए हैं। जस्टिस रेवाती मोहित और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की तरफ से बड़े सवाल पूछे गए हैं एकनाथ शिंदे सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 17 सितंबर को यह खबर आती है बदलापुर से कि नर्सरी के बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण करने वाले अक्षय शिंदे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अक्षय शिंदे की जब गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े छोटे जितने भी मंत्री हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट के मंत्री, विधायक, सपोर्टर, तमाम लोग जो है सरकार की पीठ थपथपाने लगते और एकनाथ शिंदे खुद की सरकार की तारीफ बटोरने लगते और खुद ही अपने सरकार की तारीफें बयान करने लगते। फिर उसके बाद एक वक्त आता है 23 सितंबर का, जब 23 सितंबर को एक खबर आती है कि बदलापुर इनकाउंटर के एक्यूज अक्षय शिंदे को लेकर यह अपडेट आता है कि अक्षय शिंदे का इनकाउंटर हो गया है, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। और इनकाउंटर की बात कैसे बताई गई वो जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किसी साउथ इंडियन फिल्म का पूरा जो है कॉन्सेप्ट लेकर महाराष्ट्र पुलिस शायद इस इनकाउंटर को कर रही थी। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा अक्षय शिंदे जो एक्यूज है वो जो है पुलिस का रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा था और पुलिस का रिवॉल्वर छीनने के बाद 3 गोलियां फायर की, जिसमें एक जो पुलिस ऑफिसर थे वो जख्मी हो गया और उसके सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने इनकाउंटर किया, पुलिस ने गोली चलाई और इस गोली चलाने के बाद अक्षय शिंदे की मौत हो गई। अक्षय शिंदे इनकाउंटर में मारा गया। जैसे ये इनकाउंटर की खबर आई तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग सरकार की पीठ थपथपाने लगे और सरकार की तारीफें बयान करने लगे। बहुत सारे लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन या एनडीए की शासन में रेपिस्टों का यही हाल होता है, मगर सच इससे परे है। पहला सवाल यह है कि अक्षय शिंदे को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि 3 गोलियां दागी गई, जिसमें एक गोली एक पुलिस ऑफिसर को लगी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ने पूछा कि 3 गोलियां दागी गई तो एक गोली लगी है, बाकी 2 गोली किस तरफ है। दूसरी तरफ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि आपने जो फायरिंग की, आप सेल्फ डिफेंस में उसके पैर पे भी गोली मार सकते थे, आपने सर पे गोली क्यों मारी। दूसरा सवाल महाराष्ट्र पुलिस से यह पूछा गया कि आप जो है एक कमजोर आदमी जो 4 पुलिस ऑफिसर के बीच घिरा हुआ था, वो कैसे आपका पिस्टल निकाल लेता है और आपका पिस्टल चला देता है और आपका पिस्टल अनलॉक क्यों रहता है, लॉक्ड क्यों नहीं रहता। जिस पर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि लॉक करना भूल गए या लॉक नहीं था, जिस पर कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और सरकार से भी फटकार लगाई है और अगली सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए रखी गई है। आपको बता दें कि बदलापुर में जो इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर से पहले की जो वारदात थे वो ये वारदात ये थे कि एक नर्सरी के 2 बच्चों के साथ वहां के एक स्कूल के स्टाफ ने यौन शोषण का मामला किया था। यौन शोषण, उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा, कई 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई, केस रजिस्टर्ड हुआ और इसके बाद एकनाथ शिंदे सरकार इस पूरे मामलात को लेकर अल्पमत में चल रही थी। उसी बीच ये खबर आती है 23 तारीख को कि इस पूरे घटनाक्रम में जो अक्षय शिंदे एक्यूज है, आरोपी है, उसके ऊपर फायरिंग होती है और एक
इनकाउंटर में वो मारा जाता है। जस्टिस रेवाती मोहिते और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की तरफ से ये सवाल पूछा जाता है महाराष्ट्र सरकार से। आपको बता दें कि कोर्ट ने सख्त लफ्जों में क्या कुछ कहा है, वो तमाम आपको समझाते और ये भी समझाते हैं कि इसको इनकाउंटर मानने से क्यों कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि हम कैसे मान ले कि 4 अफसर एक आरोपी को संभाल नहीं पाए, हथकड़ी भी लगी थी, अगर सेल्फ डिफेंस में जैसी स्थिति पर आरोपी के पैर पर गोली मारते हैं, सर पे नहीं। बेंच ने कहा कि अगर गोली चलाने वाला अफसर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है तब ये नहीं कह सकते कि उसे रिएक्ट कैसे करना है, इसकी जानकारी नहीं थी, उसे पता होना चाहिए कि फायर कहां करना है। उससे आगे कोर्ट ने लिखा है, पूछा है कि जैसे आरोपी ने ट्रिगर दबाया 4 लोग आसानी से उस पर काबू पा सकते थे, वो कोई बहुत मजबूत आदमी नहीं था, यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, इसे इनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है। पुलिस को ऊपर सवालिया निशान उठाया और कहा है कि इसे इनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि अक्षय शिंदे जो इस पूरे घटनाक्रम के आरोपी थे जिसका इनकाउंटर हुआ था, उसके पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल डाली थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का ये सवाल आना और ये जवाब आना कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे सरकार पर उंगली उठा रहा है और एकनाथ शिंदे सरकार की ऑथेंटिसिटी पर, उनके न्याय सिस्टम पर भी उंगली उठ रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे इनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठाया है और विपक्ष ने कहा है कि ये हत्याकांड है। विपक्ष ने यह भी कहा है कि अगर महाराष्ट्र पुलिस और एकनाथ शिंदे की सरकार इस पूरे इनकाउंटर का क्रेडिट ले रही थी तो उसे इस हत्याकांड का भी क्रेडिट लेना चाहिए और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी लेकर सवाल उठा दिया है, उसके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे के ऊपर भी सवाल उठा दिया। अब देखना यह है कि 3 अक्टूबर को इस पूरे मामला की दोबारा हेयरिंग होगी, इस हेयरिंग में क्या कुछ निकलता है। मगर आज जिस तरह से जस्टिस ने सवाल पूछे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल पूछे, उससे कई सारी चीजें स्पष्ट हो रही है और सवाल उठ रहे हैं एकनाथ शिंदे सरकार पर। अब देखना यह है कि क्या कुछ इसमें होता है। ये इनकाउंटर था, हत्याकांड था, ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत जल्द। मगर सवाल यह है कि इससे पहले भी हैदराबाद यानी तेलंगाना में एक इनकाउंटर हुआ था जिसको लेकर वहां के कोर्ट ने बड़े सख्त लफ्जों में कहा था और उसको लेकर कई बार ये सवाल उठ जाते हैं कि क्या पुलिस सच में इंसाफ दे रही है या पुलिस के इनकाउंटर के पीछे भी कोई राज और साजिश छुपी हुई है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।